मैट्रिक के आज प्रथम पाली में जितने भी विद्यार्थी संस्कृत का एग्जाम देकर आ गए उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर शीट। जो भी आपका सेट मिला था मेरे पास सेट सी पहुंच यहाँ पर बी पहुंचा है, और आपका जो भी सेट है सेट ए से लेकर जे तक आपको होगा। सभी क्वेश्चन आप लोग को सभी सेट में सेम रहता है, सिर्फ आपका सीरियल नंबर आगे पीछे 10 के अंतराल में रहता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मिलाना उसका भी तरीका, तो आप लोग मिला लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिसमें 50 का जवाब देना था, तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव किन किन विद्यार्थियों सही किए हैं वो मिला लीजिए। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए में जो किया गया था छात्रा नाम तपवा, इसे रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो अब आपका कौन सा सेट में आप लोगों को कितना नंबर में क्वेश्चन होगा, तो एक में अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को 11 में देखिए, 21 में देखिए, फिर 31 में देखिए, 51 में देखिए, 10 के अंतराल में अगर देखिएगा तो यहाँ पर हर हाल में आप लोग को मिलेगा। और उसके बाद आप लोग को 10 क्वेश्चन कंटिन्यू सीरियल नंबर से आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग को मिला लीजिएगा। तो फटाफट आप लोग यहाँ पर मैं मिलाने का प्रक्रिया को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि छात्रा नाम तपा, ये रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए किया गया था। तो रिक्त स्थान जो यहाँ पर पूर्ति हो गया अध्ययनम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विचार की व्यापकता और आप लोग आप लोग समाज सुधारक के संकल्प के दृष्टि से 19वीं सदी में आप लोग समाज सुधारक के प्रमुख व्यक्ति कौन थे जो पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सेकंड नंबर का आपको हो जाएगा स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद आप लोग को संस्थापक अस्थि यानी स्वामी दयानंद के द्वारा कौन सा आप लोग को यहाँ पर समाज का स्थापना किया गया था जो पूछा गया था सेकंड आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आर्य समाज का, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग को बोला गया था कि विग्रोह है अधिकिंचा की के रोचकम जो बोला गया था आप लोग को, तो किनके द्वारा रोचक था, तो ये मूल शंकर के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का संस्थापक 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टीके उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीलियम के पद अर्थ क्या होगा जो पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा उदान को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्रा पथी कथा में बाघ जो था वो कैसा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बूढ़ा था। ऑप्शन बी जो भी बच्चे टिक के हैं ये सब क्वेश्चन एकदम आसानी से आप लोग टिक करके आए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग 50 में 50 ऑब्जेक्टिव करके आए होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया था व्याघ्रा पथी कथा पथी किसने आप लोग को निगम होने को कहा था। तो यहाँ पर आप लोग को जो बूढ़ा बाघ था वो कीचड़ में, यहाँ पर आप लोगों को बोला था कि कीचड़ में पहले स्नान कर लो, उसके बाद आप लोग को बोला गया था तो कीचड़ में बोला था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं हितो उपत नीति ग्रंथ जो है किनके द्वारा रचना किया गया है, तो नारायण पंडित के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रोगियों के लिए आप लोग को तथायत क्या है, तो दवाई है। रोगी को किससे ठीक किया जाता है, तो दवा से। किस पद में तल प्रत्यय है जो पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में, तो किस पद में तल प्रत्यय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुंदरता में। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गजतन में कौन सी प्रत्यय है जो पूछा गया था आप लोग को, गजतन में प्रत्यय जो हो जाएगा आप लोग को श्रित प्रत्यय। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयंतु में किस लकार का आप लोग को उदाहरण है जो पूछा गया था, तो जयंतु में आपका लकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोट लकार। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आप लोग को कवि शब्द के रूप चतुर्थी विभक्ति क्या होगा। कवि शब्द के चतुर्थी विभक्ति से एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, तो चतुर्थी का हो जाएगा काव्य। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान पूछा गया था, आप लोग को नंबर दिया गया था, रिक्त स्थान को सही विकल्प के साथ आप लोग को यहाँ पर पूर्ति करने का बात किया गया था। तो यहाँ पर संस्कृत में था, तो यहाँ पर इसका 15 नंबर का आपका अगर बनाए होंगे तो आप लोग सरसत्य जो बनाए हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि किस पद में सु उपसर्ग नहीं है, सु उपसर्ग नहीं है स्वागतम में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनोख्योत्वा योग सूत्र का आप लोग को कौन सा भाग में उपयोग किया जाता है जो पूछा गया था आप लोग को, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा आचार्य संस्कृत आदित्य में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को गुरु समीपा अस्मस्त पद कौन सा है जो पूछा गया था आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन आप लोग को था, बहुत इजी क्वेश्चन इस बार आप लोग को पूछा गया था एग्जाम में। सही आंसर आप लोग को 18 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उपगुरु। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप पुरुष सुंदरम का अर्थ क्या है जो पूछा गया था आप लोग को, पुरुष सुंदरम का आप लोग को अर्थ क्या होगा, तो पुरुष सुंदरम का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था, शोभा उत्कृष्ट थी। किस समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था जो था वो अतिकृष्ट थी जो पूछा गया था आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये था मुगल के शासन में। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि गुरु गोविंद सिख संप्रदाय अस्थि। गुरु गोविंद जो थे कैमे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया सरस्वती पद में कौन सा स्त्री पद है जो पूछा गया था, तो इसमें आप लोग को हो जाएगा स्त्री पद जो है यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा ऋप प्रत्यय। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति प्लस
तो तुपय प्रत्यय में कौन सा पद बनेगा जो पूछा गया था आप लोग को, तो शक्ति प्लस मृत्यु से शक्तिमान बनेगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पद में आप लोग को ल्यूट प्रत्यय बोला गया है, ल्यूट प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय इसमें आप लोग को हो जाएगा। ल्यूट प्रत्यय यहाँ पर आप लोग पठनम में, ऑप्शन भी ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पृच्छ संति में कौन सा आप लोग को कौन सी धातु है जो पूछा गया था आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पक्ष, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नीति आलस्कार क्यों मानते हैं, क्या मानते थे जो पूछा गया था, तो शत्रु मानते थे, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मिथिला का, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अथो का तेम कोहला कि किस उक्ति से लिया गया था जो पूछा गया था आप लोगों को, ये जो कहावत कहा गया था आलस कथा में, किनके द्वारा कहा गया था, किस कैमे आलस कथा जो आलसी था चार, वो किसके द्वारा बोला गया था, तो ये बोला गया था आप लोगों को किनके द्वारा बोला गया था बाबू, ये बोला गया था आप लोगों को प्रथम आलसी के द्वारा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालका नाम गाती, यहाँ पर आप लोग को रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए दिया गया था 29 नंबर में, तो ये रिक्त स्थान के यहाँ पर पूर्ति हुआ था, ऑप्शन बी से जननी, ऑप्शन बी जो भी बच्चे ठीक है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीव्रम तरम कौन सी आप लोग को तद्धिति प्रत्यय है जो पूछा गया था आप लोग को, तो इसमें जो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा तपमा प्रत्यय, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पवन संस्कार का आप लोग को पुष्पवन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गर्भ में संस्कार का आरोपण करना, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन में। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है संस्कार कितने प्रकार के हैं जो पूछा गया था आप लोग को, 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 5, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को बोला गया था कि भारत जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण आप लोग को उपदान क्या है जो पूछा गया था, तो भारत संस्कृत जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपदान जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा बाबू, उपदान जो है वो संस्कार है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि लाजो होम कर्म कांड में किस संस्कार होता है, जो लाजो होम जो यहाँ पर संस्कार है किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह में होता है, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को ठाक प्रत्यय में का उदाहरण है, ठाक प्रत्यय में जो इसमें ऑप्शन दिया गया है कौन सा ऑप्शन जो है ठाक प्रत्यय का उदाहरण है, तो ये है आप लोग को सामाजिक, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं किस प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय है जो पूछा गया था आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन में, तो तुमुन प्रत्यय का जो आप लोग को ऑप्शन था वो आप लोग को गंतुम हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है जो पूछा गया था आप लोग को, तो ये हो जाएगा आप लोग को टाप प्रत्यय, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दृश्य धातु में किस लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा, दृश्य धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा जो पूछा गया था आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्यति, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। लतया में कौन से आप लोग को विभक्ति है जो पूछा गया था आप लोग को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो लतया में जो विभक्ति हो जाएगा तृतीया हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 41 नंबर बोला गया तत् प्लस मध्यम के सही संधि होकर रूप बनाएगा, तो ये दोनों को मिलने से कौन सा सही संधि का रूप बनेगा जो पूछा गया था, तो बनेगा यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा तद मध्य, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि परोपकारम किन संधि दो वर्णों की संधि से हुआ है जो पूछा गया था आप लोग को, परोपकार जो बना है कौन सा संधि को मिलने से बना है, तो ये मिला था आप लोग को आ प्लस ओ को मिलने से, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जटिधारा ऋषि अनुबंध रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए बोला गया था, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मंदाकिनीम, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरस्वती कुलगिरी किस नगर को कहा गया जो पूछा गया था आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना को ऊपर सरस्वती का आप लोग को कुलगिरी बोला गया है। आप चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में सत में जयति या किस पंथ आप लोग को किस गंधांत का उपनिषद है जो पूछा गया था आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में, सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा मुंड को उपनिषद से, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि तस्य में पद का क्या अर्थ है जो पूछा गया था आप लोग को 46 नंबर में, तो ऋषि तस्य का सही आप लोग को पद जो हो जाएगा सत का, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन बोला गया तत्र तीर्थ यात्रा दर्शनीम आयंती प्रस्तुत हेतु में आप लोग को रेखांकित किया गया पद कौन सा है, तीर्थ यात्रा नाम जो है तो कौन सा आप लोग को यहाँ पर आप लोग को पद का स्थान है जो पूछा गया था आप लोग को 47 नंबर में, सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा। कस्य का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग को हिरमैन पात्रेन से, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कुटनीतम काव्य कौन सी कवि थे जो पूछा गया था आप लोग को, तो कुटनीतम जो काव्य थी वो कौन काव्य थी, तो दामोदर गुप्त के काल के, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला गया था, 50 नंबर में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप लोग को रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित
रिक्त स्थान में भरने का आप लोग को ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें हो जाएगा शतपथ। ऑप्शन में बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कर्ण दानवीर पाठ कहाँ से लिया गया है, जो पूछा गया था आप लोग को 51 नंबर क्वेश्चन में। तो कर्ण दानवीर जो लिया गया है या पाठ है लिया गया है आप लोग को महाभारत से। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। भोकर्ण महंत्र आप लोग को यह कथन किनके कौन सा कथन के द्वारा लिया गया था, जो पूछा गया था आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, 52 नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा शक्र से। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एत देव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो पूछा गया था। तो एत देव का सही संधि विच्छेद तो आप लोग को हो जाएगा एतत प्लस देव। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विसर्ग संधि का उदाहरण आप लोग को हो जाएगा इस तहत। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शांति में किस समास का उदाहरण है। शांति में जो समास का उदाहरण है वो हो जाएगा यंग समास का। तो ऑप्शन सी आप डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सहयोग में कौन सी विभक्ति है, जो पूछा गया था। तो सहयोग में जो आप लोग को विभक्ति हो जाएगा ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्त स्थान को सही विकल्प आप लोग को चुनने के लिए बोला गया था, तो इसका सही विकल्प आप लोग को जो होगा वो धर्मस्य हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, जो पूछा गया था आप लोग को 58 नंबर में। तो उनका दर्शक जो थे गौतम थे। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस पद में उपसर्ग नहीं है, जो पूछा गया था आप लोग को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसमें आप लोग को जो पद में अतिथि में आप लोग को उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अति उपसर्ग बस धातु का प्रयोग आधार पर संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है, जो पूछा गया था आप लोग को। तो ये संज्ञा होता है कर्म के अनुसार से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नारी में कौन सा आप लोग को स्त्री प्रत्यय है, जो पूछा गया था आप लोग को 61 नंबर में। सही आंसर इसका आप लोग हो जाएगा डी प्रत्यय। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किम प्लस तामिल में कौन सा अव्यय बनेगा, जो पूछा गया था आप लोग को। तो किम प्लस तामिल में आप लोग को जो बनेगा किम थरम बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो दो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर सही तरीका से ना पहचान में आ रहा है। 61 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, जो पूछा गया था आप लोग को यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में। तो नारी में आप लोग को सी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपरायन समय कैसा था, जो पूछा गया था आप लोग को। कंपरायन के समय कैसा था, जो पूछा गया था 74 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी 14वीं सदी में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर बोला गया है समाज जैसे यौन पुरुष चलती। रिक्त स्थान को सही विकल्प आप लोग को चुनने के लिए क्या गया था 65 नंबर क्वेश्चन में। तो रिक्त स्थान होगा नारी रिभ। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लोक संस्कृत कवित्रियों के पद में स्पष्ट रूप से यंत्र मिलता है, किस यंत्र से आप लोग को मिलता है, कितना। तो यहाँ पर 66 नंबर का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 150 यंत्र मिलता है। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाए। नरक के कितने द्वार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को था। नरक के जो द्वार है 3 द्वार है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर में पूछा गया था जही किस धातु के रूप है। तो जही किस धातु का आपका रूप हो जाएगा बाबू, यहाँ पर जही जो आप लोग को रूप हो जाएगा वो ज्ञा का रूप हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदी शब्द के रूप में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, जो पूछा गया था आप लोग को नदी में। तो नदी का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आप लोग को नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, जो पूछा गया था। तो 50 शब्द में जो उपसर्ग यहाँ पर आप लोग को है वो है आप लोग को प्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतर अंतरम योग में कौन सी विभक्ति है, जो पूछा गया था आप लोग को 71 नंबर क्वेश्चन में। तो अंतरम योग में आप लोग को जो विभक्ति है इसमें कौन सा विभक्ति है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति। अब चलते हैं आप लोग को आस्ति में किस लकार है। तो आस्ति में आपका लकार जो हो जाएगा यहाँ पर कौन लकार होगा बाबू, लीप लकार। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को युवा पद के मूल रूप क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। युष्मत हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नीति श्लोक में कितने ग्रंथ है, यहाँ पर आप लोग को पद है, जो पूछा गया था नीति श्लोक में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोग को। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट टिक करके आए होंगे 10। अब धर्म की रक्षा किससे होता है, तो सत्य से। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्षमा करने से क्या नाश होती है, तो क्रोध। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं उच्चयाते पद का अर्थ क्या होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 77 नंबर क्वेश्चन में। तो उदय पद का जो अर्थ होता है कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। करमवीर कथा के प्रशंसा क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय है, जो पूछा गया था आप लोग को 78 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो कवि जो है वो राम परवेश रामा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम परवेश रामा अनेक विषयों को पुस्तक में कहाँ आत्मसात किया, जो पूछा गया था आप लोग को 79 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था कि भीखन टोला प्रशासन के स्थापित प्रार्थना कितनी दूर थी, जो पूछा गया था आप लोग को। तो यहाँ पर जो स्कूल की दूरी था वो आप लोग को 1 कोस था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है, जो पूछा गया था। तो भारत महिमा पाठ में जो मंत्रों की जो संख्या है वो कितना है, 5 है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक से एक पदों का संक्षेप कहलाता है, क्या कहलाता है आप लोग बाबू,
तो वो कहलाता है आप लोग को समास। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रविंद्र का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद आप लोग को रवि प्लस इंदौर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पटनेती में कौन सा संधि है जो पूछा गया था आप लोग को 84 नंबर क्वेश्चन में? तो पटनेती में आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा आप लोग को व्यंजन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ई प्लस आ के मिलने से क्या बनता है जो पूछा गया था आप लोग को 85 नंबर क्वेश्चन में? तो ये बनता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 10 पन्ना INAC या समास पद कौन सा होगा जो पूछा गया था आप लोग को 86 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर आप लोग को हो जाएगा दशानन। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। संप्रदाय कारक में कौन सी विभक्ति होती है जो पूछा गया था आप लोग को 87 नंबर क्वेश्चन में? संप्रदाय कारक में जो हो जाएगा आप लोग हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उद्गम में कौन सा उपसर्ग होता है जो पूछा गया था? तो उद्गम में जो आप लोग को उपसर्ग होगा वो हो जाएगा आप लोग को उद्गम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रागा राजन शब्द में कौन से विभक्ति का रूप है जो पूछा गया था आप लोग को 89 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर आप लोग हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पा धातु का लोट लकार का प्रथम के पुरुष एक वचन क्या होगा? प्रथम के एक पुरुष आप लोग को प्रथम पुरुष क्या होगा? तो ये हो जाएगा पिबाती। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को कारक कारण कारक के विधायी सूत्र कौन से समास से जो पूछा गया था आप लोग को 91 नंबर क्वेश्चन में? 91 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं आप लोग को 92 नंबर में बोला गया संस्कृत के कितने भेद हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग को संस्कृत के कितने भेद बाबू था, इसका कितना आंसर आप लोग माले हैं? तो संस्कृत का जो हो जाएगा आप लोग को 6 भेद। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संबोधन में कौन सा विभक्ति है जो पूछा गया था आप लोग को 93 नंबर क्वेश्चन में? संबोधन में जो आपको विभक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम विभक्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस समास के प्रथम आप लोग को प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी समास का ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचना नाम काटा नाम समाराह किस समास पद में आप लोग को कौन सी पद है जो पूछा गया था आप लोग को? तो यहाँ पर आप पंचवट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन में। 96 नंबर में पीक योग में कौन सी विभक्ति है जो पूछा गया था आप लोग को? 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू? द्वितीय विभक्ति। आप चलते हैं आहनिश्यम में किस समास का उदाहरण है जो पूछा गया था 97 नंबर क्वेश्चन में? सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू? तत्पुरुष समास। 98 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि पृथा अव्यय में कौन अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग को पृथ्वी अव्यय का अर्थ क्या होगा जो पूछा गया था 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा बेकार। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था जाना एक ताभव वंती, यहाँ पर आप लोग को रेखांतित पद कौन सा होगा जो पूछा गया था आप लोग को? जाना जो है किस प्रकार के पद हो जाएगा? तो ये आप लोग को हो जाएगा पद बाबू। ऑप्शन यहाँ कस्य हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गायंती देवा किस गीत कालीन के प्रस्तुत गधान से पुराण से संकलित है जो पूछा गया था आप लोग को? 100 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन में। तो ये आप लोग है विष्णु पुराण से। तो यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही हुआ वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं इसी तरह के आप लोग को हर सेट का आंसर सीट अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं आप लोग को प्रोसेस बताता हूँ जहाँ से सभी बच्चे आसानी से चेक कर सकते हैं। सभी सेट का आंसर सीट देखने के लिए गूगल में जाइए, टाइप कीजिए बिहार जानकारी टाइप करके आ जाइएगा। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होकर आएगा biharjanकारी.in। तो इस पर आप लोग को एक बार आ जाना है। यहाँ पर आइएगा, देख सकते हैं सही विषय का आंसर सीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस पर आने के बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। तो यहाँ पर संस्कृत आंसर की फर्स्ट सेटिंग में आप लोग को आ जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो संस्कृत का आप लोग को देख सकते हैं सभी सेट का आंसर सेट यहीं पर आप लोग को जो भी सेट मेरे पास आता है सबसे पहले अपडेट मैं यहीं पर करता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास आ रहा है सभी को अपडेट कर रहा हूँ। तो यहीं से आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशल साइंस और इंग्लिश का आप लोग को एग्जाम बच गया है तो उसके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव परीक्षा से पहले देखना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर सबसे पहले आप लोग को दिया जाएगा।